हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेरी फाइन। तो चलिए मैं आप लोगों को आज IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन बताने जा रहा हूँ। तो मैं शुरू करता हूँ। ऐसे आप लोगों को बता दिया गया है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और IUPAC की आवश्यकता क्यों हुई पता है ना? बताया गया था कि मान लीजिए कि आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वहाँ आप जो है मेढक बोलते हैं और वहाँ के लोग बोलते हैं राना टिग्रीना। तो दोनों आदमी में लड़ाई होगी ना, दोनों आदमी में लड़ाई होगी। आप बोलते हैं मेढक, वहाँ के लोग बोलते हैं फ्रॉग, वहाँ के लोग बोलते हैं फ्रॉग। तो आप तो समझ नहीं रहे हैं कि फ्रॉग किसको कहा जाता है, और आप जो मेढक बोल रहे हैं उसको वे लोग नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसका एक ही नाम होने के लिए ये IUPAC नेम का आविष्कार हुआ। और ऐसे मैं शुरू में ही आपको बता दिया कि जूलॉजिकल नेम मेढक का क्या है? राना टिग्रीना है। इसलिए पूरे लोग अब जान गए कि राना टिग्रीना किसको कहा जाता है। उसी तरह से इस केमिस्ट्री में भी जो कंपाउंड आप पढ़ेंगे सबका IUPAC नेम होती है और सभी जगह उसको एक ही नाम से पुकारा जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये चलिए IUPAC नेम, IUPAC नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, ये मैंने आपको बताया था कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और ये IUPAC नेम के लिए तीन चीज़ ज़रूरी होती है। क्या होती है? तीन चीज़ ज़रूरी होती है। पहला प्रीफिक्स, दूसरा वर्ड रूट, तीसरा सफिक्स। तो मैं आप लोगों को प्रीफिक्स के बारे में, वर्ड रूट के बारे में, सफिक्स के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। प्रीफिक्स के बारे में, वर्ड रूट के बारे में, सफिक्स के बारे में पिछले वीडियो में, पिछला वीडियो जो देखेंगे केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, IUPAC नेम, तो उसमें आपको प्रीफिक्स मिलेगा, वर्ड रूट मिलेगा, सफिक्स मिलेगा। ऐसे मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। प्रीफिक्स में आता है साइक्लो। प्रीफिक्स दो प्रकार के होता है। प्रीफिक्स क्या होता है? दो प्रकार के होता है। फर्स्ट क्या होती है? प्राइमरी 1 डिग्री का अर्थ होता है प्राइमरी। 2 डिग्री का अर्थ होता है सेकेंडरी। 2 डिग्री का अर्थ होता है सेकेंडरी, यानी प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर? तो इसे नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए, आप नोट करिए इसे। ये प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्लियर? अब देखिए
अब यहाँ मैं बताया था आप लोगों को कि प्रीफिक्स में, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है? प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है साइक्लो, ये साइक्लो हो गया, बाईसाइक्लो, ये बाईसाइक्लो हो गया, ये बाईसाइक्लो, ये बाईसाइक्लो हो गया। तीसरा एस्पाइरो, 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 एस्पाइरो हो गया ये। तो आप समझ गए मेरे बात को? क्या समझे? कि प्राइमरी प्रीफिक्स में साइक्लो आता है, बाईसाइक्लो आता है, एस्पाइरो आता है। देखिए इसमें बाईसाइक्लो में 2 ब्रिज हैं और इसमें ब्रिज नहीं होता है, ये 4 डिग्री होता है, इसका नाम है 4 डिग्री कार्बन। और इसमें ब्रिज का हेड ये है, 2 ब्रिज है, एक ब्रिज एक ब्रिज ये ब्रिज का हेड है। ये बाईसाइक्लो जो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर में आएगा, ये साइक्लो, बाईसाइक्लो और एस्पाइरो, ठीक है? तो ये आएगा। तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स है, लिख लिए। सुनो, वहाँ बैठो तो आकर देखना, वीडियो चल रहा है ना? चल रहा है? वहाँ हो ना, वहाँ बेंच लगा कर बैठ जाओ। हाँ, चल रहा है, देखते रहना, बंद नहीं हो, बंद होगा तो बोलेगी। ये देखिए, अब जो है ये सेकेंड डिग्री, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपको क्या बताया गया? क्या बताया गया सेकेंडरी प्रीफिक्स में? बोलिए, क्या बताया गया है ना? इसमें बताया गया है ब्रांचेज, ब्रांचेज, सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स, ब्रांचेज, सब्स्टिट्यूएंट्स बताया गया है। और इस ब्रांचेज सब्स्टिट्यूएंट्स में आता है, क्या मैंने बताया था? क्लोरो, ये Cl आएगा तो क्लोरो होगा, Br आएगा तो ब्रोमो होगा, I आएगा तो आइडो होगा, I होगा तो क्या होगा? आइडो, आइडो होगा। F होगा तो फ्लोरो होगा, F होगा तो फ्लोरो होगा, ठीक है? इसी तरह से ये हो गया हाइलोजन, ये क्या हो गया? हाइलोजन में, ये हाइलोजन में आता है, ये क्या आता है? अरे लाइन नहीं है, लाइन नहीं, बंद करो सब, लाइन नहीं, देखो ये हाइलोजन में आता है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो और फ्लोरो। क्या आता है? क्लोरो, ये क्लोरो आता है, ब्रोमो आता है, आइडो आता है, फ्लोरो आता है। ये किस में आता है? ब्रांचेज सब्स्टिट्यूएंट्स में। उसी तरह से मैंने बताया था CH3 मेथाइल C2H5 एथाइल C3H7 प्रोपाइल C4H9 ब्यूटाइल, और ऐसे हो जाएगा CH2 CH3, ऐसे N प्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? N प्रोपाइल, N प्रोपाइल, CH2 CH3 रहेगा तो क्या बोलेंगे इसे? N प्रोपाइल।
तो इसे जल्दी से नोट करेंगे। क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, आइडो हो गया, फ्लोरो हो गया, CH3 मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। इसी तरह से N प्रोपाइल हो गया। उस तरह से होगा तो क्या हो जाएगा? N प्रोपाइल। क्या होगा? N प्रोपाइल, N प्रोपाइल। क्लियर? आप समझ गए होंगे। चलिए, ये मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, N प्रोपाइल। क्लियर? क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये सब समझ रहे हैं ना आप? पिछले वाले वीडियो में पिछले जो इसके प्रीवियस वीडियो आपके पास पहुंचा होगा तो आपके पास ये गया होगा, है ना? ये सारे चीज़ बताया जा चुका है। फिर से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये अब मैंने बताया था कि ये CH2, CH3, तो ये N ब्यूटाइल कहेंगे। क्या कहेंगे? N ब्यूटाइल। क्या कहेंगे इसे? N ब्यूटाइल। क्लियर? इसे क्या कहेंगे? N ब्यूटाइल। और मान लीजिए कि ऐसे रहे CH3 यहाँ लगेगा। ये देखिए कार्बन के वैलेंसी 1 2 3 4 और यहाँ कोई कार्बन जुटेगा तो इसे आइसोप्रोपाइल कहेंगे। आइसोप्रोपाइल। क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल। तो इसे जल्दी से नोट करेंगे। ये क्या बता रहे हैं? देख रहे हैं ना क्या बता रहे हैं? ये ब्रांचेज सब्स्टिट्यूएंट्स बता रहे हैं, ब्रांचेज सब्स्टिट्यूएंट्स। और ये IUPAC नोमेनक्लेचर में आपको काम देगा। जो मैं बताने जा रहा हूँ IUPAC नोमेनक्लेचर, उसमें आपको ये मिलेगा। तो आप समझ गए। ये ब्रांचेज सब्स्टिट्यूएंट्स अभी और है, ब्रांचेज सब्स्टिट्यूएंट्स अभी और है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, आपको मैंने बताया था कि OCH3 होगा तो क्या होगा? मेथॉक्सी होगा। क्या होगा? मेथॉक्सी। OC2H5 होगा तो क्या होगा? एथॉक्सी, है ना? OCH3 होगा तो मेथॉक्सी, OC2H5 होगा तो एथॉक्सी होगा। क्लियर? और OC6H5 होगा तो क्या होगा? फेनॉक्सी होगा। या ये फिनाइल है तो फेनॉक्सी, इसको क्या कहेंगे? फेनॉक्सी। और ओनली C6H5 रहेगा तो फेनाइल। फेनाइल कैसे बनता है? बेंजीन के एक हाइड्रोजन आइटम को हटा देंगे। बेंजीन क्या होता है? C6H6, उसे एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? फेनाइल। ये नहीं समझिए कि फिनॉल से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो फेनाइल बनेगा, नहीं। बेंजीन से, बेंजीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होती है? एटॉमिक फार्मूला C6H6, इससे एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C6H5 बनेगा। C6H5 ये क्या हो गया? फेनाइल हो जाएगा। तो इस तरह का मेथॉक्सी, एथॉक्सी, फेनॉक्सी, फेनाइल। मैंने बताया था कि NO2 लगेगा तो नाइट्रो होगा। क्या होगा? नाइट्रो। NO2 क्या हो गया? नाइट्रो। ये N डबल बॉन्ड O लगेगा तो नाइट्रोसो। क्या होगा? नाइट्रोसो। तो इस तरह का नाइट्रोसो। N डबल बॉन्ड O होगा तो नाइट्रोसो। और ये मैंने बताया था कि N3 लगेगा तो एजाइडो होगा। क्या होगा? एजाइडो या एजो और एजो। क्लियर? तो ये समझ रहे हैं? N3 एजाइडो या एजो। क्लियर? तो ये माय डियर स्टूडेंट सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है, जो आप जानते हैं पहले से भी, और मैं आपको इसके पहले वाले वीडियो में भेज चुका हूँ। ठीक है? तो शोभा समझ रही है? शोभा कौन है? शोभा समझ रही नहीं बात को? मेथॉक्सी, एथॉक्सी और फेनॉक्सी, फिनाइल, नाइट्रोसो। ठीक है? सीनू समझ रही है? चलो, पायल,
चलो आगे की ओर बढ़ते हैं, सब समझ रहे हैं, चलिए आगे की ओर। तो हो गया ये, क्या मैंने बताया आपको, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब वर्ड रूट की बारी आती है, जो मैं आपको चर्चा किया था। वर्ड रूट, वर्ड रूट में क्या होती है, मैंने बताया था, एक कार्बन होगा तो मेथ होगा, 2 कार्बन होगा तो एथ होगा, 3 कार्बन होगा तो प्रोप होगा, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट होगा, 5 कार्बन होगा तो पेंट होगा, 6 कार्बन होगा तो हेक्स होगा, 7 कार्बन होगा तो हेप्ट होगा। ठीक है, अमित कुमार जायसवाल समझ रहा है। हेप्ट, 8 होगा, ऑक्ट होगा, गुड़िया 9 होगा, नॉन होगा, 10 होगा, डेक होगा, 11 होगा तो ऑन डेक होगा। अपूर्व कुमार समझ रहा है। 12, ये 2 डेक होगा, ट्राई डेक होगा। पूनम समझ रही है, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, टेट्रा डेक, पेंटा डेक, पेंटा डेक, पेंटा डेक। ठीक है, तो ये मैंने क्या बताया आप लोगों को, 1 कार्बन मेथ, 2 कार्बन होगा एथ, 3 होगा प्रोप, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा पेंट, 6 होगा हेक्स, 7 होगा हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, ऑन डेक, 2 डेक, ट्राइडिक, टेट्राडिक, पेंटाडेक, पेंटा डेक। ये पेंटा डेक हो गया। इसी तरह से आगे की ओर हम चलते हैं, जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से इसे नोट करेंगे, जल्दी से नोट करिए। हरी अप, यू कैन नोट एट दिस पॉइंट। तो आपको मैंने कहाँ तक बता दिया है ना, पेंटाडेक तक बताया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पेंटाडेक, ये क्या मैं बता रहा हूँ, वर्ड रूट, यानी वर्ड रूट लॉन्गेस्ट चेन में लगेगा नोमेनक्लेचर के लिए। क्लियर, चलिए आगे की ओर। लिख लिए है ना, हाँ, पॉज करके लिखिएगा। चलिए आगे की ओर। पेंटाडेक हो गया, 16 कार्बन हेक्साडेक, हेक्साडेक, 17 कार्बन हेप्टाडेक, हेप्टाडेक, 18 कार्बन ऑक्टाडेक, ऑक्टाडेक, 19 कार्बन नोनाडेक, नोनाडेक, 20 कार्बन आइकोस, मैंने एआइकोस, एआइकोस और आइकोस, 21 कार्बन हेमियोकस, हेमाइकोस। ठीक है, 30 कार्बन ट्रायाकंट, ट्रायाकंट, 40 कार्बन, 40 कार्बन का क्या होगा बताइए, 40 कार्बन, 40 कार्बन का क्या होगा, याद है ना, टेट्राकंट, क्या कमिंग टेट्राकंट, 50 कार्बन पेंटाकंट, इस तरह से होता है। ठीक है, तो मैंने आपको वर्ड रूट बता दिया। ये हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, आइकोस या आइकोस, हेमियोकस है ना, ट्रायाकंट, टेट्राकंट, ये हो गया। तो मैंने आपको वर्ड रूट की बात बताई। क्लियर हो गया सभी को ना, क्लियर हुआ, बोलिए क्लियर हो गया ना। तो ये हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो मैं आपको सारे रूल रेगुलेशन बता दिया, 21 तक कंटिन्यूस बताइए, 30 का नाम, 40 कार्बन का नाम टेट्राकॉन्ट, 50 का पेंटाकॉन्ट, इस तरह से हेक्साकॉन्ट, हेप्टाकॉन्ट होता है। क्लियर, तो ये आप लिख लिए, साफ कर दें, नहीं साफ करें अभी, नहीं साफ करें ना, चलिए जल्दी लिखिए, जल्दी लिखेंगे, गुड़िया जल्दी लिखेगी। डॉली, डॉली लिख रही है, डॉली लिख रही है ना, डॉली तो घूम रही है लगता है। हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक हो गया ना, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, एक आइकोस है ना,
हेमाइकोस और ट्रायाकन, टेट्राकन। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आ रहा हूँ आप लोगों के बीच। बहुत दिनों के बाद वीडियो जाएगा, आज से फिर जाना प्रारंभ होगा, क्योंकि बीच में नहीं गया था, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस आया था, मोबाइल में कवर नहीं कर पा रहा था, वीडियो बनता था लेकिन वीडियो है ना बीच में ही क्या हो जाता था, ब्रेक हो जाता था, टूट जाता था। मोबाइल में कोई डिस्टरबेंस हो गया था, कैमरा में कोई डिस्टरबेंस हो गया था, जिसके कारण वीडियो नहीं जा पा रहा था। लेकिन आज से अब वीडियो आपके पास जाएगा, क्लियर। तो आज से ज़रूर वीडियो को देखेंगे और एकदम बिल्कुल आपको जितने भी नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, सबका वीडियो आपके पास जो है कंटिन्यूअस सब पहुँचेगा, क्लियर। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या क्या बताया, अभी बताया प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। फिर मैंने क्या बताया, प्राइमरी प्रीफिक्स में क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या आता है, और ब्रांचेज सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिया मैंने, वर्ड रूट का नाम लिया। अब मैं सफिक्स का नाम लेने जा रहा हूँ। क्या, सफिक्स का नाम लेने जा रहा हूँ। और सफिक्स में 1 डिग्री, इसमें भी 1 होता है। प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। 1 डिग्री मीन्स क्या होगा, प्राइमरी। 2 डिग्री सेकेंडरी। 2 डिग्री क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। 2 डिग्री क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स। 2 डिग्री क्या होगा, सेकेंडरी सफिक्स, क्लियर। तो 2 डिग्री हो गया। और अब मैंने प्राइमरी सफिक्स में आपको बताया था, क्या बताया था, याद है ना। चलिए याद है, क्या बताया था, हाँ, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एन। सिंगल बॉन्ड हो गया ये एन। डबल बॉन्ड के लिए ये डबल बॉन्ड हुआ इन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए ये आइन, क्लियर। और ये माय डियर स्टूडेंट फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है, फंक्शनल ग्रुप। क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो आज इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसका अलग से वीडियो बनाकर आपके पास भेज दूंगा। फंक्शनल ग्रुप का समझ रहे हैं ना। फंक्शनल ग्रुप में जो आप पढ़ते हैं OH फंक्शनल ग्रुप है। OH के लिए सेकेंडरी सफिक्स OL का उपयोग किया जाता है। एल्डिहाइड के लिए जो आप पढ़े हैं AL का, कीटोन के लिए पढ़े हैं ON का। तो दिस इज सेकेंडरी सफिक्स, क्लियर। तो मैं सारे रूल रेगुलेशन आपको ये IUPAC नोमेनक्लेचर का बता दिया, क्लियर। अब चलिए हम लोग नोमेनक्लेचर सीखेंगे, कैसे एल्केन का नोमेनक्लेचर किया जाता है, क्लियर। तो सीखेंगे ना अभी, चलिए हाँ सीखते हैं, सिखाते हैं, बहुत सिखाएंगे, बहुत प्रैक्टिस कराएंगे आपको यहीं पर क्लासरूम में ही। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ये रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन की पहले बारी आती है, एल्केन की बारी आती है। तो नोट करेंगे, नोटेड दिस पॉइंट, नोट कर रहे हैं ना। चलिए डॉली नोट कर ली, रूल्स ऑफ IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो फर्स्ट क्या रूल है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। क्या माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, सबसे बड़ा चेन का सिलेक्शन करेंगे। सेकेंड, लोवेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स
लोएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर? तो ये आप पढ़ रहे हैं कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, लोएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, ये सारे रूल जो है आगे चलकर टूटेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई ऐसा रूल नहीं है जो टूटा नहीं है। यहाँ पढ़ रहे हैं, ये रूल पढ़ लिए और आगे चलकर ये सभी रूल जो है टूटेंगे, आपके सामने टूटेंगे। उसमें पॉइंट डिफरेंस की बात आएगी, फर्स्ट डिग्री है ना, फर्स्ट डिग्री पॉइंट डिफरेंस। तो ये जो है लोएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स जो है टूट जाएगा। सिलेक्ट लॉन्गेस्ट टूट भी, ये सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन भी कहीं कहीं टूटेगा। ठीक है? तो जितने भी रूल पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप टूटते जाएगा। तो अभी ये रूल पढ़े हैं एल्केन में, आगे चलकर ये रूल हो सकता है कि एल्कीन में, एल्काइन में टूट जाए। क्लियर? तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रूल बना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रूल बना है सब टूटा है। कोई भी 100% रूल जो है लागू नहीं होती है। देखिए कैसे टूटेगा रूल। तो चलिए मैं आपको नोमेनक्लेचर की बात बता रहा हूँ। आप जानते हैं, क्लियर माय डियर स्टूडेंट, ये मैंने लिख दिया कार्बन कार्बन, सबके बाद सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहाँ मैंने दे दिया कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। ठीक है? और मैंने वैलेंसी ऑफ कार्बन आइटम को सेटिस्फाइड किया। तो यहाँ देखिए कार्बन के वैलेंसी 1 सेटिस्फाइड हो रही है, 3 चाहिए। यहाँ कार्बन के वैलेंसी 1 2 3 सेटिस्फाइड हो रही है, 1 चाहिए। ठीक है? यहाँ कार्बन के वैलेंसी 1 सेटिस्फाइड हो रही है, 3 चाहिए। यहाँ कार्बन के वैलेंसी कितना सेटिस्फाइड हो रही है, 1 2 2 चाहिए। यहाँ कार्बन के वैलेंसी कितना सेटिस्फाइड हो, 1 2 2 चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है? और यहाँ कार्बन के वैलेंसी 1 2 3 4 हो गया। यहाँ कार्बन के वैलेंसी 3 1 हो आ रही है तो 3 चाहिए। क्या चाहिए? 3। CH3 यहाँ कार्बन के 3 चाहिए और यहाँ जो है 1 हो गया, 1 है तो 3 हो गया, CH3। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पॉइंट डिफरेंस की बात आ गई। क्या गई? पॉइंट डिफरेंस की बात आ गई। आपको मैं बार बार बताया हूँ कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यही ना? या चलिए इधर चाहिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है? तो कितना का चेन बन रही है? कितना का बन रही है बताइए? 6 की। तो 6 की जब बन रही है तो मैंने क्या किया, चलिए इसको लगा दिया 6 की। अब ये जो है सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और एक बात समझ जाइए कि इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट किस पर आ रहा है, 2 पर, इधर से भी 2 पर आ रहा है। क्लियर? तो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो प्रॉब्लम का एक ही उपाय है, यहाँ एक ही कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट है और यहाँ एक कार्बन के साथ 1 सब्स्टिट्यूएंट है। तो इसमें पॉइंट डिफरेंस नहीं है। तो पॉइंट डिफरेंस नहीं है इसलिए ये सब्स्टिट्यूएंट जो है लोएस्ट नंबर पर होगा। इधर से काउंट करेंगे तो जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होगा लोएस्ट नंबर पर होगा, और इधर से काउंट करेंगे तो सभी क्या होंगे, लार्जेस्ट नंबर पर काउंट होंगे। ठीक है? ऐसे चेक कर सकते हैं आप LHS से। चलिए 1 2 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है, 2 पर क्या है, 2 है तो 2 + 2, 3 4 5 पर है, कितना आ गया, 5 2 7 2 9 हुआ ना। देखिए 1 2 2 पर 2 गो है ना, 2 पर 2 गो है ना, तो 2 बार लिखेंगे। ये नहीं कि एक बार, केवल आप ये नहीं लिखेंगे कि 2 पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 है मिथाइल ग्रुप, तो 2 + 2, इसके बाद 3 4 5 पर है, इनिशियल लिया जाता है, ये हो गया। इसके बाद ये तो इस पर है सब्स्टिट्यूएंट, इस पर है, जोड़ दिए 9 हो गया। अब RHS से देखते हैं, RHS से चलिए 1 2 2 पर 2 है, एक है, 2 प्लस, इसका 2 के बाद कहाँ 3 4 5 5 + 5 5 + 5 5 5 10 to 12। अब बताइए जो सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा लोएस्ट है, 9 की 12, तो 9 है। इसलिए नोमेनक्लेचर किधर से होगा, इधर से होगा। इधर से नोमेनक्लेचर होगा तो मैंने नियम में क्या बताई
सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, नोमेनक्लेचर का अर्थ है सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। यदि बाईसाइक्लो है तो बाईसाइक्लो, या एस्पायरो है तो एस्पायरो, और या ऐसे जनरली जो है ब्रांचेज सब्स्टिट्यूएंट है तो ब्रांचेज सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, तो ये ब्रांचेज सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, तो ये ब्रांचेज सब्स्टिट्यूएंट, ये और तीनों सब्स्टिट्यूएंट क्या सेम है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल। क्लियर, तो आप लिखेंगे 2, देखिए यहाँ 2 क्या है 5, 2 2 5 ट्राई मेथाइल, ट्राई मेथाइल, TRI मेथाइल, ट्राई मेथाइल। क्लियर, तो सब्स्टिट्यूएंट का काम समाप्त हो गया। अब कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 का वर्ड रूट क्या है, अभी बताए हैं वर्ड रूट हेक्स, क्या है हेक्स, और हेक्स हो गया। और कार्बन टू कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स क्या लिखते हैं, एन जोड़ देंगे। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे, समझ में आया। ये 1 2 3, ये 2 पर है, 5 पर ट्राई मेथाइल, और कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 हेक्स, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है चेन में। वर्ड रूट क्या बताता है, वर्ड रूट डज नॉट काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, वर्ड रूट ओनली काउंट नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ए क्या चेन, लॉन्गेस्ट चेन में जितना कार्बन आइटम प्रेजेंट होगा उसी को वर्ड रूट काउंट करेगा। ये नहीं समझिए कि कहीं किताब में मिस्टेक से लिखा हुआ हो कि ये जो है वर्ड रूट पूरे कार्बन आइटम को काउंट करता हो, तो गलत होगा। क्या होगा, किताब में यदि ऐसा लिखा हुआ है तो किताब ही गलत है, क्योंकि वर्ड रूट काउंट करता है किसको, ओनली लॉन्गेस्ट चेन के कार्बन आइटम के नंबर को। लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन आइटम है, 6 है, इसलिए हेक्स। और कार्बन टू कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड के लिए क्या उपयोग करते हैं, एन, तो एन लिख दिए। तो ये 2 2 5 ट्राई मेथाइल हेक्सेन लिखिए, जल्दी लिखिए। लिख लिए, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं समझाता हूं आगे के स्टेप को भी। आगे के स्टेप को समझाता हूं, क्या करना है, IIT करनी है ना, IIT JEE मेंस या नीट। तो माय डियर स्टूडेंट, जितने भी नोमेनक्लेचर बताया जाएगा उसका अधिकांश नोमेनक्लेचर जो है IIT JEE मेंस और नीट में आता है। ठीक है, मैं जब बताने लगूंगा उस तरह का नोमेनक्लेचर तो इंडिकेट करूंगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के जो है नोमेनक्लेचर जो है IIT JEE मेंस में आता है और इस पर ख्याल रखेंगे। चलिए आगे की मैं बढ़ता हूँ। ये अभी तो आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, जो आपको 11 में 12 में पूछा जाता है उसको। ठीक है, तो ये CH3, चलिए कार्बन हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए मैंने यहाँ लगा दिया C2H5, यहाँ लगा दिया C2H5, और यहाँ लगा दिया CH3। ठीक है, और यहाँ भी मैंने CH3 लगा दिया। ठीक है, और सभी को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाइड करते हैं, CH3। ठीक है, और CH2 है ना, CH2 ये हो गया, CH2 पता चल रहा है ना। कार्बन के वैलेंसी 1 सेटिस्फाइड है, 3 हो गया, 2 सेटिस्फाइड है, 2 हो गया, 2 सेटिस्फाइड है, 2 हो गया, 2 सेटिस्फाइड थी, 2 हो गया, और यहाँ 1 2 3 सेटिस्फाइड है, 1 होगा, और यहाँ 1 2 3 है, 1 होगा, और यहाँ भी 1 2 3 है, 1 होगा, और यहाँ क्या 1 सेटिस्फाइड है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन को बनानी है, तो लॉन्गेस्ट चेन को बनानी है ये लॉन्गेस्ट चेन को बनानी है, तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन खुला हुआ है।
लेकिन वह जो है ऑप्शन जो है कैसे लागू होगा ये ध्यान देना है। वह ऑप्शन कैसे लागू होगा इसको ध्यान देना है। तो चलिए आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। अब चलिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 2 8 आ गया। ठीक है, 8 आ गया। और ऐसे भी 8 आ रहा, ऐसे भी 8 आ रहा, ऐसे भी 8 आ रहा। ठीक है, ऐसे भी 8 आ रहा। क्लियर? तो ये देखिए ऐसे मैंने गया तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे भी आ रहा है 1 2 3 4 5 6 2 8। तो माय डियर स्टूडेंट कैसे नाम लिखेंगे आप बताइए? कैसे नाम लिखिएगा इसको? कैसे नाम लिखिएगा इसको? नाम वैसे लिखेंगे जिसके साथ कार्बन के ब्रांच अधिक होगा। जैसे ही नाम लिख दिए इसके अनुसार 8 ही आ रहा है दोनों में। जैसे ही नाम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 2 8 इसके अनुसार लिख दिए तो इसके अनुसार लिखेंगे तो आपका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? कि ये हो जाएगा, है ना, इसका कोई नाम नहीं है। CH3 है, CH3 है, CH है, इसका कोई नाम नहीं है, नाम नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसा स्थिति में ऐसा स्थिति आपके सामने आए तो ब्रांचेज को काउंट करिए कि ब्रांच कितना है। ऐसे हम यदि हम सीधे जाते हैं, ऐसे हम जाते हैं तो इसके साथ 3 ब्रांच हो गया, 1 2 3, 1 2 3 हो गया ब्रांच। और यदि हम ऐसे चले गए 1 2 3 4 5 6 और 2 8, ठीक है, तो ऐसे चले गए तो एक ही ब्रांच में होगा। ऐसे हम गए तो 1 2 3 4 5 6 7 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 2 8। तो एक ब्रांच ये पड़ा और एक ब्रांच ये पूरा ये हो गया, 2 ब्रांच हो गया। और ऐसे हम जाते हैं तो 3 ब्रांच 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 ब्रांच मिलता है, 1 2 3 ब्रांच। तो जब जिसमें सबसे अधिक ब्रांच मिलेगा उसी का नोमेनक्लेचर सही होगा। यदि आप इसके अनुसार लिख दिए ऐसे जाकर 8 तो आपका नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ध्यान दिए ना, मैंने इस पोजीशन में मैंने बताया ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी रूल बना है सब जो है टूटेगा। और देखिए यहाँ रूल जो है ऐसे भी गए तो 8 होता है, ऐसे भी आए तो 8 हुआ, लेकिन ब्रांच जो है ऐसे ऊपर जाते हैं तो हमको 1 ब्रांच ये मिलता है, 1 ब्रांच ये मिलता है, 2 ब्रांच। और सीधे जाते हैं तो हमको 3 ब्रांच मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है, ये मिलता है। इसलिए इस तरह से नोमेनक्लेचर हम करेंगे और इस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। तो चलिए ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट किधर से कम दूरी पर है? इधर से 1 2 पर, और इधर से क्या है? 1 2 3 4 5 6 पर दिखाई दे रहा है ना। तो इधर से नोमेनक्लेचर होगा। तो इधर से जाएंगे तो ये मेथाइल है, ये मेथाइल है, ये एथाइल है। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे? एथाइल। एथाइल कहाँ पर है? 3 पर, 1 2 3 एथाइल, 3 एथाइल। क्या हो गया? 3 एथाइल, 1 2 हो गया, 3 एथाइल। अब चलिए ये मेथाइल है, ये मेथाइल है, मेथाइल है ना, 2 तो 2 मेथाइल है। तो 1 2 ये 2 पर और किस पर? 1 2 3 4, ये हो जाएगा 2 3 4 2 4। कितना मेथाइल? डाइमेथाइल। ये मेथाइल, ये मेथाइल। क्लियर नज़र आ रहा ना? चलिए बढ़िया से लिख देता हूँ। CH3 बढ़िया से गोला लगा दिया। ये नहीं समझिए कि गोला लगाने से ही सही होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। गोला लगाने का कोई रूल नहीं है। आपको किस लिए गोला लगाया जा रहा है? पहचानने के लिए कि कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट है। 2 4 कितना हो गया? डाइमेथाइल। क्या हो गया? 2 4 डाइमेथाइल।
2,4 क्या हो गया, डाई मेथाइल, 2,4 डाई मेथाइल, 2,4 डाई मेथाइल METHYL। नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऑक्ट। और ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम जो है ना, कार्बन टू कार्बन क्या, सिंगल बॉन्ड, तो N लिख देंगे, ऑक्टेन। तो माय डियर स्टूडेंट, आप जो है इसको अच्छा से लिखेंगे। ये सब जो है यहाँ CH3 है, आप काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ CH है, और यहाँ भी CH है, CH है, CH2 है, CH2 है, और यहाँ CH2 है, और यहाँ CH2 है, ठीक है, और यहाँ CH3 है, ठीक है, CH3 है। तो इस तरह से आप जो है इसको लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि कभी भी भूल नहीं करेंगे, ऐसा कभी भी ऐसा भूल नहीं करेंगे, ऐसे जाकर और नंबर ऑफ ब्रांचेज वाले यदि अधिक है उसको छोड़ देंगे, या कम ब्रांचेज वाला का नोमेनक्लेचर कर देंगे, अधिक ब्रांचेज वाला का नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 3 एथाइल, 3 पर क्या है, एथाइल, और 2,4 पर क्या है, मेथाइल, डाई मेथाइल, और कार्बन की संख्या क्या है, ऑक्ट 8, और सभी जो है सिंगल बॉन्ड से एडजस्ट है, N। तो 3 एथाइल 2,4 डाई मेथाइल ऑक्टेन हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट, आज जो है आपको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतना ही बताया। अगले दिन फिर मिलता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छा चीज़ इसी के संदर्भ में मैं बताऊँगा। क्या क्या बताऊँगा वो आपके सामने आएगा, बहुत सारा नोमेनक्लेचर कराऊँगा, ठीक है। एल्केन में या जो भी टॉपिक होगा उन सभी टॉपिक में बहुत सारे नोमेनक्लेचर कराया जाएगा, आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा, आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि क्या मैंने बताया है, ठीक है। तो कमेंट करके आपको बताना होगा। आज तो मैं नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट डे आपको मैं होमवर्क दूंगा और उसको कमेंट करके आपको बताना होगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट हैं, यदि उनका कोई फ्रेंड है ना, और उनका फ्रेंड ये सब नोमेनक्लेचर जो है, इस तरह का नोमेनक्लेचर यदि नहीं पढ़ा है, तो इस तरह के नोमेनक्लेचर को अपने फ्रेंड के बीच भी शेयर करेंगे, फ्रेंड के बीच भी शेयर करेंगे। अभी तो नॉर्मल चल रहे हैं, कल से थोड़ा सा कठिन जो है, डिफ़िकल्ट जो है आएगा नोमेनक्लेचर, क्लियर। तो उसको अपने फ्रेंड के बीच शेयर करेंगे, ठीक है। और शेयर करने से क्या होगा, शेयर करने से क्या होगा, आपको, आपके स्टूडेंट को फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा कि आपका स्टूडेंट जो है, सॉरी आपका फ्रेंड जो है आपका नाम लेगा कि हमको भी तो ये चीज़ बताया है या हम तक शेयर किया है, जिसको मैं पढ़कर बहुत खुश हूँ, ठीक है। और यहाँ ये नहीं समझिए, जिस तरह से क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह के आपको भी पढ़ा रहा हूँ। जिस तरह से मैं क्लासरूम में पढ़ाता हूँ, एक बात को 10 बार रिपीट करता हूँ, उसी तरह से यहाँ भी आपको रिपीट कर रहा हूँ। आपको लगता भी होगा कि मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बात को 10 बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करेंगे, मैं आपके दिक्कत को सॉल्व करूँगा, क्लियर। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज आप लोगों के लिए इतना ही है ना। थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।